नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोमवार के दिन कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करें। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं और उनका प्रिय रंग सफ़ेद होता है, इसीलिए आज सफ़ेद रंग की ज़्यादा व्यवहार करनी चाहिए। साथ में सोमवार जो होता है चंद्रमा से रिलेटेड होती है, इसीलिए मानसिक शांति के लिए जिनका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता या कभी कुछ अलग अलग जगह पे मन लगा रहता है, उनको सोमवार के दिन ठाकुर जी की इस तरह से सेवा करनी चाहिए। जो लोग शिव भक्त है वो सोमवार के दिन शिव जी की बहुत ही खास पूजा करते हैं और उनको बेल पत्र चढ़ाते हैं, चंदन से नहलाते हैं। और जो ठाकुर जी की भक्त है वो ठाकुर जी का ही इस दिन अलग तरीके से सेवा करते हैं। ठाकुर जी की स्नान के लिए आप इस तरह का एक जल शंख या दक्षिणावर्ती शंख का व्यवहार कर सकते हैं, परंतु इस तरह का शंख से भगवान शिव जी को नहीं स्नान करवाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी आप ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे तो उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए स्नान करवाएं। साथ में राधा रानी को जब स्नान करवाएंगे तो राधा रानी के भी नाम जप करते हुए उनकी स्नान करवाएं। इसी तरह से ठाकुर जी की स्नान होने के बाद उनको अच्छी तरह से एक अच्छा टॉवल से, जो साफ़ होगा, ऐसे कोई टॉवल से अच्छे से पोंछ देना चाहिए। ठाकुर जी को और राधा रानी अगर आपके पास विराजमान है तो उनकी दोनों की सेवा एक ही तरह का होता है। कभी भी ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा अलग अलग नहीं होती है। श्रृंगार में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, परंतु सेवा एक ही तरह का रहता है। ठाकुर जी के लिए जो टॉवल वगैरह यूज़ करेंगे वो सिर्फ ठाकुर जी का ही होना चाहिए। इस टॉवल को आप दूसरे किसी काम में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का चीज़ें हमें दूसरी चीज़ों में यूज़ नहीं करनी चाहिए। चलिए अब राधा रानी को भी हम जो है टॉवल से साफ कर लेते हैं और पोंछ के एकदम सुंदर बना लेते हैं। अब ठाकुर जी को हम ड्रेसेस पहना देते हैं। सोमवार के दिन ठाकुर जी को सफ़ेद ड्रेस पहनाया जाता है। बहुत लोग जो है ना शिवरात्रि के लिए ठाकुर जी के लिए स्पेशल ड्रेस लेके आते हैं, जो कि बाघ छाल की तरह दिखते हैं। उस तरह का ड्रेस भी सोमवार के दिन पहनाते हैं। नॉर्मली ऐसे ड्रेसेस हम खरीदते हैं और शिवरात्रि के दिन पहनाते हैं और साल भर वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो तो हर सोमवार को उनको वो ड्रेस पहनाएं। इससे ड्रेस का यूज़ भी हो जाता है और आपका सोमवार कुछ स्पेशल भी बन जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद ड्रेस पहना के आपको दिखाया है और इनको मैं सोमवार सफ़ेद ड्रेस पहनाने की कोशिश करती हूँ। हमेशा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, अगर इस तरह से आप बार के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करें, राधा रानी की सेवा करें, तो फिर आपका ग्रह दोष कई मात्रा में कम हो जाती है। ग्रह दोष ऐसे होते हैं जो हमारा बना बनाया काम भी होने नहीं देते हैं और हमें बहुत मेहनत करने के बाद भी उस चीज़ का फल नहीं मिलता है। ग्रह दोष हटाने का ये एक बहुत ही सरल उपाय है, जिसमें आप बार के हिसाब से खुद भी कपड़े पहने और अपने राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा भी करें। हमारी राधा रानी भी बातों बातों में तैयार हो गई है। दोनों आज एक ही तरह का ड्रेस पहने हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। ठाकुर जी की जहाँ पे बैठेंगे उस जगह को स्वच्छ कर ले और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। देखिए आज सोमवार है, इसीलिए ठाकुर जी को मैं सफ़ेद कलर का ही माला पहनाऊँगी। आपके पास अगर फ्रेश फूल डेली आता है या आपके घर में अवेलेबल है तो आप फ्रेश फूल का ही माला पहनाएं। ये सबसे अच्छा होता है। मेरे पास रोज़ फ्रेश फूल नहीं आती है, इसीलिए मैं जो है इस तरह का माला लेके रखती हूँ, ताकि ठाकुर जी की श्रृंगार में कोई कमी ना हो। ठाकुर जी की श्रृंगार हमेशा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुर जी को हमेशा साफ़ सुथरा और सुंदर करके रखना चाहिए। ये है ठाकुर जी की बांसी और ये चांदी की बनी हुई है। आप चाहे तो धीरे धीरे ठाकुर जी की एक एक चीज़ इस तरह से बना सकते हैं। मैंने भी ठाकुर जी के लिए चांदी की बांसी पहले नहीं बनाई थी, लेकिन बाद में बना लिया है। अब जो है ठाकुर जी को मैं लगाऊंगी इत्र। ये इत्र स्प्रे वाली है, आप चाहे तो जो रोलन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पूरी मंदिर में और ठाकुर जी के फूलों में सभी जगह पे जब हम इत्र स्प्रे करते हैं तो एक धीमी धीमी सी खुशबू रहती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है और घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा देती है। इस तरह से ठाकुर जी के पूजा करने से मन को शांति भी तो मिलती है और आप इस तरह से अगर कुछ सोमवार करके देखेंगे तो आपके लिए देखना थोड़ा सा आप खुद ही अलग फील करोगे। राधा रानी को और ठाकुर जी को बाल लगा देते हैं। वैसे गर्मी के टाइम पे मैंने इनको बाल कम ही लगाती हूँ, लेकिन आज अभी इतना गर्मी यहाँ पे नहीं आई है
और देहरादून में थोड़ा थोड़ा अभी भी इतना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैं इनको अभी भी बाल लगाती हूँ। पर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैंने इनके कपाल में और माथे पे लगा देती हूँ चंदन, और चंदन के बाद बाल वगैरह नहीं लगाती हूँ। इससे ठाकुर जी को आराम मिलता है। अब ठाकुर जी के मुकुट मैंने दोबारा सही कर दिया। ये है राधा रानी की मुकुट, और ये जो है ना, ये गोल्ड प्लेटेड है। मैंने थाने से लिया था, महाराष्ट्र में जब मैं रहती थी, मुंबई में, उस वक्त मैंने लिया था। और ये काफ़ी साल हो गया, कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो आप इस तरह का भी चीज़ें ले सकती है। अब ठाकुर जी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे और ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। धूप और दीप सुबह और शाम दोनों टाइम पे प्रज्वलित करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और धूप और दीप भी जला रहे हो ना, तभी भी ठाकुर जी खुश होते हैं। ठाकुर जी के रूम जितना हो सके सुंदर सजा के रखें, इससे बहुत आपके मन को शांति मिलेगी। ठाकुर जी जो घर में विराजमान होते हैं, उस घर में वैसे ही सुख शांति धीरे धीरे आने लगती है। इस बात का ख्याल आप लोगों में बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा होगा। हमारी राधा रानी और ठाकुर जी कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हो। और ठाकुर जी हमारा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट तो बहुत ही सुंदर है। धूप और दीप हो जाने के बाद आप चाहे तो एक बार लास्ट में आरती कर सकते हैं, या तो इसके बाद ही आरती कर सकते हैं। मेरे घर में 2 छोटे छोटे फूल आए थे, मैं वो ठाकुर जी को आज चढ़ाऊँगी। घर में अगर फूल जितने भी है, एक है तो एक ही चढ़ाए, अगर नहीं भी है तो तुलसी पत्ते चढ़ाए, तुलसी पत्ते भी नहीं है तो तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह का रामदाना या बतासा मैं घर पे हमेशा रखती हूँ। और सोमवार के दिन कोई एक सफ़ेद चीज़ों का भोग आपको ज़रूर लगानी चाहिए। आप अगर चाहे तो इस दिन खीर वगैरह बना के, मखाने का खीर या नॉर्मल चावल का खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह या नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह भोग लगाइए। दूध की भोग भी आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है अगर आप माखन बनाते हैं तो माखन बना के, माखन का भोग तो ठाकुर जी को वैसे भी प्रिय है। सोमवार के दिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रंग की व्यवस्था करने के लिए, और जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती है उनकी व्यवहार करने के लिए। वस्त्र और भोग, इन दोनों चीज़ों में सफ़ेद रंग की यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोशिश करें कि अपना भी इस दिन ऑफ वाइट या इस तरह का कोई कपड़े पहने जो सफ़ेद के आसपास हो। इससे आपका बहुत ज़्यादा ग्रह दोष निवारण होता है। अब ठाकुर जी को हम कर लेंगे आरती। आरती हम एक कपूर से करेंगे। आप चाहे तो बड़ा आरती भी कर सकते हैं, लेकिन घर में मैं छोटा करके डेली इसी तरह से आरती करती हूँ। इससे मेरा डेली रूटीन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती है और मैं टाइमली हर चीज़ टाइम पे कर सकती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ठाकुर जी के लिए आरती कर दिया। आरती के समय में आरती कुंज बिहारी की थोड़ी सी मैं इस तरह से मोबाइल में लगा देती हूँ गाना, जो कि देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आरती ठाकुर जी को देने के बाद पूरे घर में घुमाएं और बच्चों को भी ज़रूर दें। यह आरती बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा वाले होते हैं, और ये आरती घुमाने से घर में नकारात्मक एनर्जी जो भी रहता है वो चली जाती है। आज की वीडियो में इतना ही आप सभी से शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप और क्या जानना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सभी जानकारियाँ दे सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।